चीनी मिल के वायरल से गिरकर मजदूर की मौत। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां श्री राम ग्रुप की डीसीएल चीनी मिल अजबापुर की लापरवाही के चलते एक मजदूर अंतरराम 45 वर्ष पुत्र सुमेर निवासी नया गांव किशोरी की रात 1 बजे वायरल से गिरकर मौत हो गई। मजदूरों ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि वायरल की चारों खिड़की गैस वापसी के कारण फट गई। चीनी मिल प्रशासन ने मजदूर के शव को आनन फानन में घटना स्थल से बिना पुलिस को सूचना दिए ही उठवाकर लखनऊ भिजवा दिया। उसके बाद परिजनों को सूचना दी। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी संवाददाता जर्रार खान की रिपोर्ट। सूफी मोहम्मद हसन शाह के कुल शरीफ में उमड़ा जन सैलाब। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां मिलक भैसंडी शरीफ स्थित हजरत मोहम्मद हसन शाह के उर्स के मौके पर कुल शरीफ की रस्म हुई। वही हम आपको बता दें कि इसमें हजारों की तादाद में जायरीन ने हिस्सा लिया। सुबह फज्र की नमाज के बाद से ही आसपास के शहरों के अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से जायरीन की आमद हुई। उधर उर्स के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए थे। रामपुर से जर्रार खान की रिपोर्ट। भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा ने रेलवे स्टेशन पर किया धरना प्रदर्शन। निजीकरण समेत कई अन्य मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहाँ गोपीगंज नगर के स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन मास्टर मिथिलेश कुमार को सौंपा गया। धरना में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। इस दौरान रेल के निजीकरण, रेल संपत्ति को बेचने तथा साधारण किराए पर पैसेंजर ट्रेन न चलाए जाने, किराया बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं धरना में सालिक-राम, अशोक यादव, राम बाबू बिंद, प्रेमराज मिश्रा, मणिलाल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सुरक्षा के दृष्टिगत आरपीएफ इंस्पेक्टर मुकेश यादव, एसआई विजय यादव, एसआई सतीश तिवारी समेत जीआरपी चौकी के प्रभारी राकेश कुमार राय, शिवशंकर यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही से जलील अहमद की रिपोर्ट। तो आपका रेलवे स्टेशन ज्ञानपुर रोड पर ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, ये उद्देश्य क्या है आपका? ये हमने बहुत समय बाद एक गुजरात मॉडल के नाम से लोगों ने देश की सरकार बदली, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। पूरे देश में वो प्रचार कर रहे थे, मैं देश नहीं टिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। और उनके गुजरात मॉडल को लेकर के लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत से वोट दिया। पहले कार्यकाल में तो ठीक रहे किसी तरह से, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सारी सरकारी संपत्तियाँ, सारे सरकारी संस्थान और सब कुछ मतलब बेचना चालू कर दिया। और अभी कोरोना के नाम पर पूरे रेल को उन्होंने बर्बाद कर दिया। पैसेंजर गाड़ियाँ बंद कर दी, जिनसे किसान मजदूर यात्रा करते हैं। और अपने हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक हमारे त्यौहार हैं, उन सब में हम रेलों के द्वारा ही आश्रित हैं। सबसे सस्ता यात्रा का परिवहन का साधन है, तो उसको हम अपन भारत की जीवन रेखा कह सकते हैं। उस जीवन रेखा को ये बर्बाद करना चाहते हैं। आज़ादी की लड़ाई में रेल का बड़ा योगदान था, जब गांधी जी को रेल में प्रॉपर टिकट होने के बाद भी फर्स्ट क्लास से फेंक दिया गया था। अब ये रेल हमारी कोई तरह का भेद नहीं करती, पैसे वाला भी यात्रा करे, कम पैसे वाला भी यात्रा करे, इसमें क्लासेस बने हुए हैं। लेकिन मोदी इन सबको ख़त्म करके उनने सारी पैसेंजर गाड़ी सुपरफास्ट कर दी हैं। गांव से रोजी रोटी कमाने वाला आदमी जो शहर नहीं जा सकता, पढ़ने वाला बच्चा बड़े संस्थान में पढ़ने के लिए गांव से शहर नहीं जा सकता है। हम बीमार लोग हैं, अगर कहीं इलाज कराने जाना है, बम्बई कैंसर के रोगी हैं तो वो नहीं जा सकते हैं। महिलाओं को राखी बांधने भाइयों को जाना है, माँ बाप को परेशानी है उसकी मदद करने जाना है, तो ये महिलाओं का डब्बा ख़त्म हो गया, नहीं जा सकते। महिलाओं का वृद्धों का कंसेशन इन्होंने बंद कर दिया है। तो जो जन कल्याण के काम सरकार के होते हैं, जनता के पैसे से होते हैं, इनके बाप का नहीं है कुछ भी। तो ये हमने इनको सरकार चलाने के लिए दिया था, बेचने के लिए नहीं है। अब इसमें ये कोरोना ख़त्म होने के बाद भी वही व्यवस्था है, तो उसके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये रेल अंबानी अडानी को बेचना चाहते हैं, उनके लिए दलाली कर रहा है ये प्रधानमंत्री। दिखाने के रात इसके कुछ और है, खाने के और हैं। ये जनता को हम बताने के लिए देश के हर स्टेशन में जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। कल हमने सीतामढ़ी, आपका बिहार में है, वहाँ पर धरना दिया था। परसों वहाँ के सारे किसान संगठन आए हमारे साथ में। अभी आज हम इस सीतामढ़ी में हैं। हमने देखा कि ये इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह उपेक्षित है। 10 साल हो गया योगी को भी यहाँ पर सरकार में रहते हुए लगभग, और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की। जगदीश सराय एक स्टेशन है, सराय जगदीश, जो बहुत नज़दीक हो सकता है। और वहाँ पर अगर बोर्ड लगा दिए जाएँ स्टेशन में, सीतामढ़ी के लिए, मतलब आप यहाँ से मतलब जो है ट्रेन बदलिए, मतलब जो है यहाँ ठहरिए, यहाँ रुकिए जो है,
तो वहाँ से बिल्कुल कम किराए पर ऑटो में लोग माता सीता का वो कर सकते हैं। और सीतामढ़ी के नाम से ट्रेनें भी ये चला सकते हैं। पुष्कर एक तीर्थ स्थल है, ब्रह्मा का एक पूरे देश में एक मतलब जो है दुनिया में मैं नहीं कह सकता हूँ, भारत में। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक सप्ताह का जागरूकता कार्यक्रम शुरू। पीडीयू नगर के एडीजे 112 अशोक कुमार के निर्देशन में जनपद चंदौली में एक सप्ताह का जागरूकता कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, एलईडी बैन व नुक्कड़ सभा कर नागरिकों को यूपी 112 की सेवाओं से जागरूक किया गया। टीम का नेतृत्व कर रही एसपी मोहिनी पाठक मुख्यालय यूपी 112 ने बताया कि पुलिस की टीमें नागरिकों को जानकारी दे रही है। केवल झगड़े व मारपीट से ही नहीं बल्कि किसी भी आपात स्थिति में जैसे आग लगने, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। पीडीयू नगर से हमारे सहयोगी संवाददाता सरदार रोशन सिंह की रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट। क्या मामला हुआ? क्या जी? किस चीज़ का वो हो रहा है? स्टार्ट कर दिया। बारे में बताइए, क्या इसका जो है एडीजी 112 श्री अशोक कुमार सिंह महोदय के दिशा निर्देशन में ये 7 दिवसीय कार्यक्रम आपके चंदौली में और सोनभद्र में 112 के प्रचार प्रसार का चल रहा है, जिसको कि अपर पुलिस अधीक्षक महोदया मोहिनी पाठक मैम लीड कर रही हैं। इसी संदर्भ में चंदौली की टीम को मैं लीड कर रहा हूं और सोनभद्र की टीम को करुणाशंकर कर रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा दिन है, तो आज हम लोग को मुगलसराय और जंक्शन और चंदौली और सैयद राजा ये 3 जगह कवर करनी है। इसमें जनता को हम 112 की नई नई जो सेवाएं और इसमें ऐड हुई हैं इस विषय में उनको जानकारी दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। इसमें आग लगना या प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा और ये नाइट एस्कॉर्ट सेवा महिलाओं के लिए जो रात्रि में 10 से सुबह 6 बजे तक दी जाती है। बुज़ुर्गों के लिए, निराश्रित बुज़ुर्गों के लिए सवेरा योजना, जिसमें कि हमारा पुलिस के साथी जो हैं उनका ध्यान रखते हैं। इसकी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पंजीकरण कराना होता है 112 पे कॉल करके। और इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो दुर्घटना में हमारे जो आज तक होता रहा है कि आदमी उसमें बचना चाहता था, लेकिन अब आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ ये 112 के प्रचार प्रसार से लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये 112 की अच्छी उपलब्धियों में से एक है।